बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने त्रुटि के बारे में सीखा हुआ था, है ना। मेनली त्रुटि मैंने बताया था कि दो टाइप की होती है, एक यांत्रिक त्रुटि होती है और एक यादृच्छिक त्रुटि होती है। यांत्रिक त्रुटि की डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी त्रुटि जिसके कारण हमें ज्ञात होते हैं और जिसको हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ऐसी त्रुटि को यांत्रिक त्रुटि बोलते हैं। आपको समझाया भी था, जैसे तराजू है, कोई भी सिस्टम है जिससे हम मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर वही थोड़ा गड़बड़ है तो तराजू चेंज कर देंगे या पहले उससे थोड़ा बैलेंस कर लेंगे फिर मेजरमेंट लेंगे, है ना। बट मैंने बोला था कि कुछ त्रुटियां ऐसी होती हैं जिनके कारण हमें ज्ञात नहीं होते हैं। अगर कारण ही ज्ञात नहीं है तो फिर हम उन्हें पूरी तरीके से रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी त्रुटियां जिनके कारण हमें पता ना हो और हम जिन्हें पूरी तरीके से रिमूव ना कर पाएँ, केवल उनको क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ, कम कर पाएँ, ऐसी त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। मान लीजिए अगर हमें कम करना है तो कल भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, आप ध्यान से सुने होंगे, किसी भी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए और फिर उसको कैसे कम करना है आप यहाँ पर देखिए। मान लीजिए मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट करा जिसके मान क्रमशः A1 A2 A3 ... AN मिले मुझे, ठीक है। अब A1 A2 A3 ... AN, इसमें घबराने की बात नहीं है। कुछ बच्चे बोले सर कई बार हम नापेंगे तो ऐसा भी तो होगा कि बहुत बार वैल्यू सेम मिल जाए, तो आपको A1 A1 भी लिखना चाहिए कई बार, फिर A2 A2 लिखना चाहिए। हाँ हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बट मैं एक समझाने के लिए बेसिक तरीका बोल रहा हूँ कि आप ऐसा मानो कि मैंने मेजर करा तो मुझे अलग अलग वैल्यूज मिली, A1 A2 A3 ... AN। इनमें कई वैल्यूज सेम भी हो सकती हैं, नो डाउट, है ना। मैं बताऊंगा अभी न्यूमेरिकल्स में कैसे करना है। तो अब हमने जो है तो जब ये मेजरमेंट लिया, A1 आया, एक बार A2 आया, एक बार A3 आया, एक बार AN आया, तो बच्चा बोलेगा सर मैं किस पे रिलायबल हूँ, मैं किस पे भरोसा करूँ, इनमें कौन सा सही है। अरे A1 ज़्यादा अच्छा है कि A2 वाला मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा है कि A3 वाला। ये अलग अलग मेजरमेंट है लेकिन एक्सपेरिमेंट एक ही है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये एक ही एक्सपेरिमेंट में बार बार मेजरमेंट लिए गए, 4-5 बार किया गया, है ना। तो मान लो A1 A2 A3 ये जो वैल्यूज हैं, इनमें से अब भरोसा नहीं किया जा सकता कि कौन ज़्यादा शुद्ध है, कौन ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कम एरर है। तो अपन बोलेंगे अब क्या करें, तो एक चीज़ बताई गई कि बच्चों इनका मीन ले लो। क्या ले लो? मीन, माध्य वैल्यू निकाल लिया करो, माध्य, ठीक है। जब आप माध्य लिखोगे तो उसको ए मीन से लिख लेंगे अपन। ये क्या हो जाएगा, A1 + A2 + A3, एवरेज लिखना आता होगा आपको, माध्य लिखना है ना, AN अपॉन क्या हो जाएगा, औसत मान, मतलब बोल रहा हूँ मैं, माध्य तुम ऐसा माध्य का मत समझ लेना हिंदी में, ठीक है। औसत मान, एवरेज वैल्यू अपॉन पे N, ठीक है। आपने ये वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये जो A मीन होगा, ये A1 A2 A3 ... AN इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा सा अच्छा वैल्यू होगा, है ना, थोड़ा शुद्ध मान। हालांकि ये भी 100% शुद्ध हो, कोई गारंटी, क्योंकि 100% तो वैल्यू अपन प्योर पा ही नहीं सकते हैं, नहीं तो फिर एरर क्या हो जाएगी, जीरो। और जीवन में कभी भी एरर जीरो नहीं हो सकती, एरर हमारे जीवन में ही लिख दी गई है, समझे। तो एरर कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। तो अपन ये जो वैल्यू बोल रहे हैं, ये वैल्यू करेक्ट के अप्रोक्सीमेट हो सकती है। दिस इज अप्रोक्सीमेट टू करेक्ट वैल्यू बट नॉट एक्यूरेट वैल्यू, बिल्कुल करेक्ट नहीं, 100% करेक्ट नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए इसे कह दो से ट्रू। थोड़ी देर के लिए मैंने बोल दिया कि ये ट्रू वैल्यू है, हालांकि ये ट्रू वैल्यू नहीं है, आपको भी पता है, पर हमने मान लिया कि चलो कह देते हैं कि यही है रियल वैल्यू, ठीक है। अब जब रियल वैल्यू पता चल गई, जिसे हमने रियल वैल्यू ए मीन मान लिया, और पहला एक्सपेरिमेंट जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था उसमें पहला जो मेजरमेंट था वो A1 था, तो क्या A1 और ए मीन का डिफरेंस ही त्रुटि है। पहले ही बताया था कि त्रुटि होती क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। इसको हमने ट्रू मान लिया ए मीन को, और ये A1 हमने मेजर करा था। तो जो पहली बार फर्स्ट टाइम जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, वो पहली बार के एक्सपेरिमेंट में जो एरर आई वो एरर निकाल लेंगे, उसको हम लोग ऑब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। कौन से एरर? ऑब्सोल्यूट। आप लोग किताब में पढ़ेंगे NCERT वगैरह तो निरपेक्ष त्रुटि लिखा होगा। क्या लिखा होगा?
निरपेक्ष त्रुटि, मैं आपको इंग्लिश भी लिख दे रहा हूँ, ऑब्सोल्यूट एरर। अगर हम पहली बार के एक्सपेरिमेंट के एरर देखें तो ऑब्सोल्यूट एरर को डेल्टा A1 से लिखते हैं। ये डेल्टा का साइन है, अगर नहीं पता है तो ये डेल्टा A1। डेल्टा A1 में क्या लिख सकता हूँ, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब मुझे तो नहीं पता कि ट्रू वैल्यू बड़ा है कि मेजर्ड वैल्यू बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि चलो अपना ट्रू वैल्यू बड़ा है, तो A मीन माइनस A1, ठीक है। ठीक इसी प्रकार इन सेकेंड एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये सेकेंड मेजरमेंट में जो निरपेक्ष त्रुटि आएगी इस वाले में, तो क्या वो हो जाएगी रियल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, क्या ये निरपेक्ष त्रुटि हो गई? यस। ऐसे तीसरे में निकाल लो त्रुटि डेल्टा A3, तीसरा जो हमने एक्सपेरिमेंट करा उसमें जो त्रुटि आई वो हो गई A मीन माइनस A3। ऐसे ही अगर हम nवीं बार की बात करें तो AN इज इक्वल टू A मीन माइनस AN। समझ आया? कोई डाउट नहीं। इनमें कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होंगी और कुछ वैल्यू नेगेटिव भी होंगी। क्यों? क्योंकि जिसे आपने ट्रू माना है वो ट्रू वैल्यू अब हर एक एक्सपेरिमेंट से बड़ा होगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, किसी से छोटा होगा तो किसी से बड़ा। तो ये वैल्यूज कुछ पॉजिटिव होंगी और कुछ कैसी होंगी, नेगेटिव। खैर उस पर अभी नहीं जाते हैं, अब ध्यान देते हैं। हमने बोला सर पहली बार जो हमने मेजरमेंट लिया उसमें एरर पता चल गई, जो दूसरी बार मेजरमेंट लिया उसमें भी एरर पता चल गई, जो तीसरी बार मेजरमेंट लिया उसमें भी एरर पता चल गई, जो nवीं बार मेजरमेंट लिया उसकी भी एरर पता चल गई। तो अब बच्चा बोलता है कि सर अब एरर हमें पता चल गई तो मैं किस पे भरोसा करूं, ये वाली एरर ज़्यादा अच्छी है कि ये वाली एरर ज़्यादा अच्छी है कि ये वाली एरर? तो मैं बोलूँगा नहीं, हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी को भी अच्छा नहीं बोल सकते कि ये एरर बहुत शुद्ध है और ये दूसरी वाली एरर बेकार है। सोच के देखो आप, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आई कि यार अगर हमें पता करना है कि सबसे अच्छी एरर कौन सी होगी तो हम इनका भी माध्य ले लें, इनका भी एवरेज ले लें, तो उसे बोलते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कौन सी त्रुटि? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकाल लेते हो, ठीक है। जब माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालोगे तो उसको बोलोगे डेल्टा A मीन। डेल्टा A मीन ये कैसे आएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN अपॉन N। क्लियर? जब आपने ये निकाल लिया तो अब आप बोलोगे कि सर ये अच्छी एरर हो सकती है, यही एरर है जो अप्रॉक्सीमेट 100% के करीब है, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, 99.99% तक ये एरर सही हो सकती है ना। तो अगर हमें रिजल्ट देना है, मान लो हमने एक्सपेरिमेंट करा और फिर रिजल्ट लिखा, तो हम रिजल्ट कैसे लिखेंगे? जिसको हमने ट्रू माना था, हमने ट्रू जिससे मान लिया था, ये हमारा A मीन था, ये रिजल्ट था, बट इसमें एरर पॉसिबल थी कि नहीं? अब कितनी एरर पॉसिबल हुई? तो एरर डेल्टा A मीन। क्या ये एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस? अरे हम ज़्यादा भी मेजर कर सकते हैं और कम भी मेजर कर सकते हैं रियल से। तो अपन ऐसे लिखा जाता है प्लस माइनस डेल्टा A मीन। थोड़ा कम समझ में आया होगा, नई चीज़ें हैं ये तुम्हारे लिए, 10वीं से इसका कोई लेना देना नहीं था। कहो तो मैं फिर से आपको बता दूं एक बार, ठीक है, आप ध्यान से समझना। मान लो कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको n टाइम हमने करा और बार बार हमें वैल्यू जो मिली वो A1 A2 A3 डॉट 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 AN मिली। तो अब हम इस पे किसी पे भी भरोसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वैल्यूज हमें नहीं पता कौन सी सही एक्सपेरिमेंट हुआ और कौन सा एक्सपेरिमेंट हमसे गलत हो गया, किस में त्रुटि कम हुई और किस में त्रुटि ज़्यादा हुई। तो ऐसी चीज़ों में हम लोग उसका औसत वैल्यू निकाल लेते हैं, औसत मान निकाल लेते हैं, A मीन A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN अपॉन N, ठीक है, औसत निकालना है। अब जब औसत निकाल लोगे तो उसे कह दो कि ये ट्रू वैल्यू है। ये क्या है? रियल में वो ट्रू नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए उसे क्या मान लो कि ये ट्रू है, ठीक है, एरर निकालने के लिए। तो जब उसे ट्रू मान लिया तो ट्रू वाली वैल्यू जो तुमने मानी है A मीन, उसमें पहली बार वाली वैल्यू माइनस कर दो, फिर दूसरी वाली वैल्यू माइनस कर दो, फिर तीसरी वाली वैल्यू माइनस कर दो, फिर चौथी वाली माइनस कर दो, फिर nवीं वाली माइनस कर दो। ऐसे सब अगर देखोगे तो ये जो चीज़ें आएंगी डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AN डॉट 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 जो भी है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी? निरपेक्ष त्रुटियाँ होंगी। ये पहले बार के मेजरमेंट की निरपेक्ष त्रुटि, ये दूसरे बार के मेजरमेंट की निरपेक्ष त्रुटि, ये तीसरे बार के मेजरमेंट की निरपेक्ष त्रुटि, ऐसे ये nवीं बार के मेजरमेंट की निरपेक्ष त्रुटि। अब हम बोलेंगे सर इसमें त्रुटि सब में अलग अलग आई है तो हम किस त्रुटि पे भरोसा करें
किस त्रुटि को सही माने और किस त्रुटि को गलत माने, तो मैं बोलूँगा कि आप इनका भी एवरेज ले लो और उससे कह दो माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो सबका एवरेज ले लिया गया। एवरेज लेते समय एक बात ध्यान रखना कि इसमें कुछ वैल्यू पॉजिटिव होंगी, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा इनका, और कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी, बट आपको साइन पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना। मान लो मैंने मॉड लगा दिया, सभी पॉजिटिव में ही लेना है। जब ये फॉर्मूला लगाना मीन वाला तो उसमें माइनस साइन नहीं रखना, सब कैसे लिखना, पॉजिटिव में। तो इस तरीके से आपको डेल्टा AM आ जाएगा, ये आपकी त्रुटि हो गई। और ये आपने जिसे रियल माना था वो रियलिटी में रियल नहीं था, उसमें इतनी त्रुटि है। अब ये त्रुटि प्लस भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई सीट 2.5 सेंटीमीटर की है तो आप 2.5 से ज़्यादा भी मेजर कर सकते हो और 2.5 से कम भी मेजर कर सकते हो। इसलिए अपन जो है यहाँ AM को कैसे लिखेंगे, AM प्लस माइनस डेल्टा AM। ठीक है, अब हम समझ गए कि जो रिजल्ट है वो AM माइनस डेल्टा AM से लेकर के AM प्लस डेल्टा AM के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। इस तरीके से आप जो है रिजल्ट लिखोगे। अच्छा, और चीज, अब सवालों में कभी कभी आपसे पूछा जाएगा सापेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो सापेक्ष त्रुटि अगर अपन बोले कि सापेक्ष त्रुटि क्या होती है ना, तो अभी जो आपने ये परिणाम लिखा है इसी में ध्यान से देखो, सापेक्ष त्रुटि आपको किसी किसी किताब में भिन्नात्मक त्रुटि भी लिखी होगी, भिन्नात्मक त्रुटि, है ना। तो भिन्नात्मक त्रुटि लिखने के लिए आप ये वाली त्रुटि लिख लो, डेल्टा AM। ठीक है, और इसे डिवाइड कर दो A मीन से, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा सापेक्ष त्रुटि का। क्लियर। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, तो सापेक्ष त्रुटि में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा A मीन अपॉन A मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला हो जाता है प्रतिशत त्रुटि का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की अगर बात करूं तो मैं आपको एक PDF डाल दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, और जिनके पास NCERT अगर है तो NCERT पढ़ें, उसमें एग्जाम्पल में एक बढ़िया शानदार सवाल दिया हुआ है टाइम पीरियड का, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है। मुझे करेक्ट डाटा तो याद नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप का होगा। उन्होंने बोला कि टाइम पीरियड मेजर करा गया जो कि 2.53 सेकेंड, 2.54 सेकेंड, 2.53 सेकेंड, 2.56 सेकेंड। ठीक है, ऐसा 5 बार उन्होंने लिखा, 2.54 सेकेंड, ऐसा उनको मिला डाटा। अब उन्होंने इसमें पूछा कि आप बताओ कितनी प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको A मीन, डेल्टा A मीन चाहिए और A मीन चाहिए। तो आप इन सब का क्या ले लोगे, एवरेज ले लोगे। जब एवरेज ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, A मीन। अभी थोड़ी देर पहले बताया सब कुछ, है ना। जब A मीन मिल जाए तो उसमें इससे माइनस कर लेना डेल्टा A1, A मीन में इससे माइनस कर लेना डेल्टा A2, A मीन में इससे माइनस कर लेना डेल्टा A3, A मीन में इससे माइनस कर लेना डेल्टा A4, डेल्टा A5 मिल जाएंगे। फिर उनका भी एवरेज ले लेना, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5। ठीक है, उनका भी एवरेज ले लोगे तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो डेल्टा A मीन हो जाएगी, और डेल्टा A मीन अपॉन डेल्टा मीन इंटू 100 कर लोगे, आपको प्रतिशत त्रुटि मिल जाएगी। अगर आप किताब में पढ़ोगे तो आपको, मुझे 100% श्योर हूं मैं कि आप उसको सही से कर पाओगे, आपको समझ में आएंगी बातें। ठीक है, थोड़ा सा और त्रुटि में आगे बढ़ते हैं। त्रुटि से जो है काफी क्वेश्चंस निकल के आते हैं किताबों में। त्रुटि में एक चीज आपसे पूछी जाती है, त्रुटियों का संयोजन, त्रुटियों का संयोजन। ठीक है बच्चों, यानी कि त्रुटि का जोड़ना, त्रुटि के साथ घटाना, त्रुटि के साथ मल्टीप्लाई करना, त्रुटि के साथ डिवाइड करना, कुछ ऐसे फॉर्मूले होंगे जिनमें त्रुटि को संयोजित करना होगा। तो त्रुटियों का संयोजन पढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं योग में त्रुटि। ठीक है, दो त्रुटियों को योग कैसे करते हैं। मान लो आपको कोई भी चीज दे दी गई, बोला गया कि एक राशि है जो कि A प्लस माइनस डेल्टा A है, और एक दूसरी राशि है जो कि B प्लस माइनस डेल्टा B है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, मान लो सपोज मैं इसी बोर्ड से ही समझा देता हूँ। मैंने ये लेंथ मेजर करी इसकी, तो लेंथ अगर मैं त्रुटि के फॉर्म में लिखूंगा तो रिजल्ट अभी मैंने बताया कैसे लिखा जाता है, A प्लस माइनस डेल्टा ऐसे मीन के रूप में लिखा जाता है ना। तो मैंने लिखा A प्लस माइनस डेल्टा है, डेल्टा A त्रुटि हो सकती है और A मीन वैल्यू है, जो मैंने 4, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार जो भी एक्सपेरिमेंट करा होगा।
ऐसे मैंने इसकी चौड़ाई नापी तो चौड़ाई का रिजल्ट मैंने ऐसे दिया। अब आपसे कोई पूछे कि इन दोनों रिजल्ट को जोड़ दो, दोनों रिजल्ट को ऐड करो और उस एडिशन में त्रुटि बताओ। थोड़ा ढंग से समझना बातें। एक चीज आपको लंबाई दे दी गई L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 और एक चौड़ाई दे दी गई L2 प्लस माइनस डेल्टा L2 और बोला गया कि बताओ L1 L2 का जो कॉम्बिनेशन होगा, जो एडिशन होगा, उसमें क्या एरर होगी। तो आप बोलोगे सपोज कि जो y है वो a प्लस बी है। y क्या है? a प्लस बी, यानी a और b का जो कॉम्बिनेशन, जो एडिशन है वो क्या है? वो y है। अब हमें त्रुटि के फॉर्म में लिखना है तो y अगर हम लिखें तो क्या प्लस माइनस डेल्टा y ऐसे लिखेंगे। a को अगर त्रुटि के फॉर्म में लिखेंगे तो a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b को त्रुटि के फॉर्म में लिखेंगे तो b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? अब ध्यान से देखो, थोड़ा ढंग से समझना। a प्लस बी ही तो y है, तो मैंने y को a प्लस बी से मार दिया। समझ में आया? a प्लस बी को किससे मार दिया? y। अच्छा, तो प्लस माइनस डेल्टा y जो आया वो प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है। अगर हम बात करें इस डेल्टा y की, जो भी है, ये 4 वैल्यू है रियलिटी में। कैसे 4 वैल्यू? देखो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। ये जो चीज लिखी है ये 4 वैल्यू है रियलिटी में लिखी हुई है। पर जब भी हम एरर लिखते हैं ना तो एरर हम क्या लिखते हैं? मैक्सिमम लिखते हैं हमेशा। तो मैक्सिमम कौन सी वैल्यू होगी? प्लस वाली, ये। तो हम लिखेंगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ आया? अब ये एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी, तो ये आपका एडिशन की एरर आ जाएगी। एक सवाल के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको तकलीफ ना हो सवाल करने में। देखिए, नोट कर लेना ये, ठीक है। मान लो एक सवाल दिया हुआ है L1 इक्वल टू 12.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 इज इक्वल टू 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया L1 प्लस L2 लिख दो। क्या लिख दो? L1 प्लस L2। तो चुपचाप इन दोनों को ऐड कर लेना आप। कितना हो जाएगा? 17.7 प्लस माइनस। एरर के लिए हमेशा क्या करते हैं? ये दोनों चीजें ऐड होती हैं। कौन सी चीजें? ये और ये, है ना। तो यहाँ 0.1 ऐड हो जाएगा, 0.2, दिस इज L1 प्लस L2। खत्म। ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे, सवालों में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट के थ्रू पूछिएगा, आपके सारे दिक्कतें जो हैं सॉल्व करी जाएंगी। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से भी सॉल्व करी जाएंगी। हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम जो है आपको ऑनलाइन क्लास लूँ आपके डाउट्स के लिए, ठीक है। तो आप जो है इतना पढ़ना है। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, योग के साथ साथ सब्सट्रैक्शन में भी त्रुटि बता देता हूँ। स्क्रीन पॉज करके नोट भी करते जाना है आपको। अब किस में त्रुटि लिखना है? अपने को घटाने में त्रुटि लिखना है, ठीक है। अगर किसी भी राशि को घटाना है तो घटाने में। मान लीजिए कि एक राशि है a प्लस माइनस डेल्टा ए और दूसरी राशि है b प्लस माइनस डेल्टा बी, और आपको जो है तो z दिया हुआ है a माइनस बी, यानी z आप क्या है? a और b का जो सब्सट्रैक्शन है वो z है। तो जब एरर के फॉर्म में लिखोगे तो आप सीख गए हो, है ना। अब इसमें थोड़ी कुछ दिक्कत है। z प्लस माइनस डेल्टा z, a को क्या लिखोगे? a प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस बी को क्या लिखोगे? माइनस ऐसे लिख लो, बी को लिख लो बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है कि नहीं। अब आप लिखोगे जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी, माइनस का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस प्लस लिख लो डेल्टा बी। अच्छा, ये समझ में आया? माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ए माइनस बी ने जेड को मार दिया, ये लिखा है जेड इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। ये भी 4 वैल्यू हैं। कैसे? अरे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। बट एरर जब भी लिखी जाती है तो हमेशा हम मैक्सिमम निकालते हैं कि ज्यादा ज्यादा क्या पॉसिबिलिटी है एरर होने की। तो मैक्सिमम की बात करी जाए तो मैक्सिमम तो आपका जब दोनों राशियां जुड़ेंगी तभी मैक्सिमम होंगी, है ना। तो इसमें भी एरर क्या आएगी? वही आएगी जो एडिशन में आई है। सवाल समझ लो, मान लो आपको L1 दिया हुआ है वही वाला 12.5 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और L2 दिया हुआ है 5.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि बताओ L1 माइनस L2 क्या होगा, तो आप सिंपल सा L1 माइनस L2 लिखोगे, इसमें से माइनस कर लोगे 3
और 12 में 5 गया 7, 7.3 प्लस माइनस। अब बच्चों ये चीज ध्यान से देखो, तो चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, ये चीज हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा मैक्सिमम निकाली जाती है। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 0.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या सीख लिया, एडिशन में त्रुटि सीख ली, सब्सट्रैक्शन में भी त्रुटि सीख ली, है ना। तो एडिशन में भी त्रुटि सिखा दिया, सब्ट्रैक्शन में भी त्रुटि सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन में त्रुटि बता दूंगा और डिवीजन में त्रुटि बता दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कहीं nth पावर आवर लगी हुई है, पावर वगैरह, तो उनमें भी त्रुटि लिखना सिखा दूंगा। ठीक है, आप इतना पढ़ के रखिएगा, ढंग से समझ के रखिएगा। कोई डाउट हो तो नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन मीडियम। ठीक है, जूम ऐप और गूगल मीट। ठीक, इसके अलावा फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।